नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की शानदार क्लास में मैं अरविंद कुमार न्यू स्टडी IQ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो को सबसे पहले शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो स्पेशली SSC GD वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह और भारत के प्रमुख दर्रों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग इस बात को सीरियसली ले लीजिए क्योंकि 20 फरवरी 2024 से यानी कि इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला। अब हमारे पास टाइम बचा है 40 से 50 दिन। अब यही 40 से 50 दिन है जो कि आपको इसी में रिवीजन करके सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब 2024 दोस्तों खाली नहीं जाना चाहिए। अब क्योंकि 2024 में अब आपको यानी कि सिलेक्शन ले लेना हो, कब तक दोस्तों यानी कि तैयारी करते रहेंगे, लेकिन अब सीरियसली हो चाहिए क्योंकि SSC GD का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 20 फरवरी से। और इसी के साथ साथ यानी कि भारत सरकार ने एक गोल्डन चांस दिया है यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर, ठीक है। उसमें 60,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। ये गोल्डन चांस है, इसके बाद कभी ये वैकेंसी आनी भी नहीं है। तो दोस्तों, अब आपके पास दो हैं, एक SSC GD जो कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 20 फरवरी से, और यूपी पुलिस, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको सीरियसली ले लेना है, 2024 को खाली नहीं जाना है, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको रिवीजन करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। सारे यानी कि करंट अफेयर, स्टैटिक जी के, GS के जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस टॉपिक में लेकर आऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो डी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गोवा, ठीक है। गोवा में दोस्तों मोरमुगांव बंदरगाह स्थित है। तो सी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत में कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह की बात करें हम लोग तो यानी कि गुजरात में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह की बात करें हम लोग तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन एकदम इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कोचीन बंदरगाह की बात करें हम लोग तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। दोस्तों, ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो चुका है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो चेन्नई बंदरगाह की हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हमारा। अगर दोस्तों कंटेंट आपको बेहतरीन लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है
कि ये भारत में कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ए ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एन्योर बंदरगाह किस कहाँ स्थित है। तो एन्योर बंदरगाह की बात करें हम लोग तो ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, चेन्नई में। डी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है दोस्तों वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को यानी कि नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो दो इसके नाम हैं। अगर ये नहीं पूछे जाएगा कि तो जवाहरलाल नेहरू की जगह नावा सेवा बंदरगाह भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। और ये भी आपको याद रखना है कि नावा सेवा करके ये इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन से ये सब मैंने तो दे रखा है ऑलरेडी। अगला है कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, ये कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, जो कि यानी कि चेन्नई के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला टॉपिक बनेगा हमारा यानी कि प्रमुख दर्रे हैं भारत के। ठीक है, तो हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो काराकोरम दर्रा की बात करें दोस्तों तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है ये 5540 मीटर की ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में इसकी ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। अगला है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बारालाचा दर्रा की बात करें कि किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो जास्कर श्रेणी का जो सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों तो वो है हमारा यानी कि बारालाचा दर्रा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, अगला है हमारा कि बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो सी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, माना दर्रा कहाँ स्थित है तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। तो सी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। यानी कि ये हो गया हमारा भारत और ये हो गया चीन। और ठीक है, और इसकी सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। तो कौन सा दर्रा दोस्तों स्थित है तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि माना दर्रा स्थित है। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो माना दर्रा जो है वो दोस्तों कुमायूं श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बरनी हाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो बरनी हाल दर्रा की बात करें हम लोग तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरनी हाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में बरनी हाल दर्रा स्थित है। तो डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा की बात करें हम लोग तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है यानी कि समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखी जाए तो
यानी कि 4300 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 4300 मीटर इसकी ऊंचाई है शिव किला दर्रा की। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें भी मैंने लिखा है ऑलरेडी। अगला है कि तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों जब ये तिब्बत है यानी कि जो नदी है सतलज नदी, वो तिब्बत से जब निकलती है तो ये जब भारत में प्रवेश करती है तो ये सिप्ला दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है, तब ये भारत में जाकर प्रवेश होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे ही मतलब याद रखना है। अगला है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। तो जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो जा से जोजिला, जा से जास्कर, ये इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग इस बात को सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि 2024 में अब यूपी पुलिस की वैकेंसी देखो आ गई है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता, अब ये गोल्डन चांस है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग अब सबसे ज़्यादा फोकस करना है पढ़ाई में। यहाँ वहाँ घूमना इधर उधर ये सब अब बंद कर दो, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आउट हो चुका है, रिलीज हो चुका है। तो यानी कि 20 फरवरी से दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑफ़र ये है, एक ऑफ़र यूपी पुलिस है। तो ठीक है, तो जो लोग दोस्तों एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों अब उनको सीरियसली होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने से दोस्तों उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करता रहता हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि किसी भी माह का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना हो या स्टैटिक जीके जीएस का कंटेंट लेने के लिए व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके आप कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, इस नंबर में कॉल या मैसेज करके कंटेंट ले सकते हैं। तो आज की क्लास कैसे लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस किस टॉपिक लेकर मैं आपके लिए लेकर आऊँ वीडियो के माध्यम से वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सपोर्ट जरूर बनाए रखें। धन्यवाद।